अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को पेनिसिलिन की खोज के लिए जाना जाता है, जो इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा सफलताओं में से एक है। यहाँ उस महत्वपूर्ण घटना के बारे में एक दिलचस्प कहानी है जिसके कारण उनकी खोज हुई। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग लंदन के सेंट मैरी अस्पताल में एक जीवाणु विज्ञानी के रूप में काम कर रहे थे। वो स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया का अध्ययन कर रहे थे, जो संक्रमण का कारण बन सकता है। एक दिन फ्लेमिंग छुट्टी के बाद अपनी प्रयोगशाला में लौटे और उन्होंने अपने पेट्री डिश में से एक पर कुछ असामान्य देखा। एक मोल्ड ने गलती से डिश को दूषित कर दिया था, लेकिन प्रयोग को बर्बाद करने के बजाय इसने कुछ दिलचस्प खुलासा किया। मोल्ड के पास के बैक्टीरिया नष्ट हो रहे थे, जबकि दूर के बैक्टीरिया अप्रभावित थे। उत्सुकता से फ्लेमिंग ने मोल्ड की जांच की और इसे पेनिसिलियम नोटेटम के एक स्ट्रेन के रूप में पहचाना। इस आकस्मिक अवलोकन ने फ्लेमिंग को यह एहसास दिलाया कि मोल्ड ने एक ऐसा पदार्थ बनाया है जो कई तरह के हानिकारक बैक्टीरिया को मारने में सक्षम है। उन्होंने उस पदार्थ का नाम पेनिसिलिन रखा। हालांकि फ्लेमिंग को पेनिसिलिन को अलग करने और बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसने इसके तत्काल उपयोग को सीमित कर दिया। पेनिसिलिन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1940 के दशक की शुरुआत तक हॉवर्ड फ्लोरी, अर्नेस्ट बोरिस चेन और नॉर्मन हीटली जैसे वैज्ञानिकों ने बड़े पैमाने पर पेनिसिलिन को शुद्ध करने और उत्पादन करने के तरीके विकसित नहीं किए थे। उनके काम ने फ्लेमिंग की खोज को जीवनरक्षक एंटीबायोटिक में बदलने में मदद की, जिसने चिकित्सा में क्रांति ला दी और द्वितीय विश्व युद्ध और उसके बाद लाखों लोगों की जान बचाई। फ्लेमिंग की खोज इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे मौका एक तैयार दिमाग का पक्षधर होता है, क्योंकि उनके गहन अवलोकन और वैज्ञानिक जिज्ञासा ने एक आकस्मिक संदूषण को मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे गहन योगदान में से एक में बदल दिया। इसलिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।